अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान में एक बड़ी तबाही देखने के लिए मिली और इसी बीच खबर ये सामने आती है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई का निधन हो गया। इसकी पुख्ता तौर पर पुष्टि भी की जा चुकी है। ईरान में इस बात का शोक साफ देखा जा सकता है, लेकिन भारत में क्यों शोक मनाया जा रहा है? लखनऊ से, श्रीनगर से कई सारी ऐसी वीडियोस सामने आई हैं जिसमें महिलाएं, पुरुष, तमाम लोग जो हैं वो मार्च निकाल रहे हैं और अयातुल्लाह अली खामेनेई के निधन पर शोक मनाया जा रहा है। इसके पीछे एक खास वजह है। अयातुल्लाह अली खामेनेई का खास संबंध है भारत से। ईरान का एक ऐसा संबंध जो न केवल भारत भूल पाएगा बल्कि ईरान भी इस संबंध को नहीं भूल सकता है, क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता के जो पूर्वज हैं वो सीधे तौर पर भारत से ताल्लुक रखते हैं। इस रिपोर्ट में आप ये देखेंगे कि आखिर ईरान का भारत से इतना गहरा कनेक्शन है क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों आखिर खामेनेई के निधन पर भारत में शोक मनाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। बहुत ही कम लोगों को पता है कि अयातुल्लाह अली खामेनेई मूल रूप से भारत के उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के किंतूर गांव से ताल्लुक रखते थे। ऐतिहासिक दस्तावेजों और स्थानीय परंपराओं के अनुसार सैयद अहमद मुसवी हिंदी, जो खामेनेई के दादा थे, उनका जन्म 1790 के आसपास किंतूर में हुआ था। वो एक प्रतिष्ठित शैया इस्लामी विद्वान थे जिन्हें स्थानीय लोग हिंदुस्तानी मुल्ला के नाम से जानते थे। तो आखिर भारत के हिंदुस्तानी मुल्ला कैसे पहुंचे ईरान, इसकी कहानी भी सुन लीजिए। 19वीं सदी की शुरुआत में सैयद अहमद ने भारत से इराक के पवित्र शहर नफस की यात्रा की। ये नजफ है जहां शैया मुसलमान अपना प्रमुख धार्मिक केंद्र मानते हैं। वहां से उनका परिवार ईरान के खमने शहर में पहुंचा, जहां बाद में सालों में उनके वंशजों ने धार्मिक और राजनीतिक रूप से खुद को स्थापित कर लिया। सैयद अहमद के वंशज अयातुल्लाह रुहुल्लाह खामेनेई 1979 की इस्लामिक क्रांति के नायक बने और ईरान को इस्लामिक गणराज्य घोषित कर दिया। खामेनेई के निधन के बाद 1989 में उनके उत्तराधिकारी अली खामेनेई, जो अब तक ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, जिसका निधन अब हो चुका है। बाराबंकी के किंतूर गांव में आज भी सैयद अहमद का पैतृक घर और उनके द्वारा बनवाई गई मस्जिद के कुछ अवशेष मौजूद हैं। गांव के बुजुर्ग और स्थानीय इतिहासकार इस संबंध को गर्व से याद करते हैं। उनका मानना है कि ईरानी सत्ता का जो वैचारिक आधार है उसकी जड़ें कहीं न कहीं भारत की ज़मीन से ही पनपी हैं। हालांकि इस संबंध को लेकर ऐतिहासिक रूप से मतभेद भी हैं। अब जब इजराइल और ईरान एक बार फिर आमने सामने हैं, युद्ध जैसे हालात हैं और इस बात को पुख्ता तौर पर कह दिया गया है, पुष्टि कर दी गई है कि अयातुल्लाह खामेनेई का निधन हो चुका है। इसके बाद दुनिया भर की निगाहें अब लगातार इस युद्ध पर टिकी हुई हैं। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कि आखिर खामेनेई के निधन पर भारत में शोक क्यों मनाया जा रहा है। बता दें कि ईरान में 40 दिन के शोक का जो है ऐलान हो चुका है और इसी बीच में जंग लगातार जारी है और इस जंग का खामियाजा सिर्फ ईरान को ही नहीं बल्कि खाड़ी देशों के उन मासूमों को भी भुगतना पड़ रहा है। एक बड़ी खबर जब सामने आई कि स्कूल पर भी धमाके हुए और कई छात्राओं की उसमें जान चली गई, तब ये खबर हर किसी को दहलाने वाली थी। जंग कहीं भी हो, लेकिन खामियाजा अक्सर मासूमों को भुगतना पड़ता है और कई घरों के चिराग इस जंग में बुझ जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द शांति बहाल होगी। अमेरिका, इजराइल और ईरान द्विपक्षीय वार्ता करके इस पूरे मामले को सुलझाएगा। इस रिपोर्ट में इतना है।